नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। बिहार में चुनाव प्रचार ने पकड़ा जोर। मोदी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में करेंगे चुनावी जनसभाएं। एनडीए का घोषणा पत्र आज हो सकता है जारी। गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10 बजे करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। नीतीश के गढ़ में आज राहुल गांधी की चुनावी हुंकार। तेजस्वी यादव मधेपुरा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में करेंगे जनसभाएं। शरद पवार और ठाकरे ब्रदर्स की आज दोपहर बैठक। चुनाव आयोग के खिलाफ मार्च की रणनीति पर फैसला। नागपुर में किसान आंदोलन से 30 किलोमीटर लंबा जाम लगा। आज होगी सीएम फडणवीस के साथ बैठक। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस ओका की बड़ी टिप्पणी। कहा, धार्मिक प्रथाएं पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुना किसान मामले में बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने मुख्य आरोपी महेंद्र नागर समेत 9 लोगों को दबोचा। चक्रवाती तूफान मोंथा ने मचाया हाहाकार। रेल विभाग ने 16 ट्रेनों का रूट बदला। मोंथा का असर यूपी, बिहार समेत कई राज्यों में आज होगी बारिश। आईएमडी ने ठंड को लेकर भी दिया अपडेट। 20 साल बाद जेल से रिहा हुआ नीतीश। मामले का दोषी सुखदेव यादव। सड़क हादसे में गई थी जान। 6 साल बाद मिले ट्रंप और जिनपिंग। अमेरिका चीन में ट्रेड डील पर नजर। 3i एटलस का नाम धूमकेतु पृथ्वी के बेहद करीब से गुजरेगा। नासा ने बताया टकराने का खतरा नहीं। क्यूबा में तूफान मेलिसा का तांडव। अब तक 25 लोगों की गई जान। बांग्लादेश से निकाले जाने के बाद पहली बार आया शेख हसीना का बयान। आवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को हटाने की मांग की। फिर महंगे हुए सोना चांदी। अमेरिकी फेडरल बैठक का दिखा असर। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में किया 25 बेसिस पॉइंट्स कटौती का ऐलान। आरबीआई भी दे सकता है खुशखबरी। एचपीसीएल ने भी रोकी रूसी तेल की खरीद। मुकेश अंबानी और आईओसीएल के बाद उठाया बड़ा कदम। पेंशन को लेकर आया नया नियम। कर्मचारी की जान जाने के बाद माता पिता को पेंशन के लिए करना होगा काम। अमेरिकी सीनेट से ट्रंप को झटका। ब्राजील पर 50% टैरिफ खारिज। बीते 2 दिनों से महाराष्ट्र के किसानों ने फडणवीस सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया हुआ है। पहले विरोध प्रदर्शन जामथा फ्लाईओवर, जो समृद्धि एक्सप्रेसवे का पॉइंट था, वहां से हुआ। उससे पहले मंगलवार को भी हजारों किसान नागपुर हैदराबाद हाईवे NH-44 पर उतर आए थे। उन्होंने करीब 7 घंटे तक हाईवे जाम रखा था और आज तीसरे दिन भी नागपुर में किसानों का महा एल्गार आंदोलन जोर पकड़ रहा है। इससे पहले बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने प्रहर जनशक्ति पार्टी के नेता बच्चू कडू और उनके समर्थकों को शहर के बाहरी हिस्सों की वर्धा रोड NH-44 खाली करने का निर्देश दिया। फिर भी हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी कडू के नेतृत्व में हजारों किसान हाईवे पर जमे रहे और पैदल मार्च करके खुद गिरफ्तारी देने निकल पड़े। इसके बाद देर शाम प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बच्चू कडू ने घोषणा की कि किसान अब नागपुर वर्धा रोड खाली करेंगे और पास के मैदान में ये आंदोलन शिफ्ट कर लेंगे। बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को प्रदर्शनकारियों को शाम 6 बजे तक हाईवे खाली करने का निर्देश दिया था। इस पूरे आंदोलन को लेकर मुंबई में आज अहम बैठक होनी है, जिसमें कर्ज माफी की तारीख का ऐलान होगा। इसके अलावा पूर्व विधायक बच्चू कडू आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे। मुंबई में होने वाली इस अहम बैठक में किसान नेता बच्चू कडू और मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटिल, राजू शेट्टी, रविकांत तुपकर, महादेव जानकर, वामनराव चपट, अजीत नवले आदि नेता शामिल होंगे। इसी बैठक में किसानों की सबसे बड़ी और पहली मांग किसान कर्ज माफी की तारीख का भी ऐलान होना है। खास बात यह है कि मराठा आरक्षण आंदोलन के प्रमुख चेहरे मनोज जरांगे पाटिल आज इस किसान आंदोलन में शामिल होने वाले हैं।
कडू ने चेतावनी दी है कि अगर मुंबई में बातचीत सकारात्मक नहीं रही तो 31 अक्टूबर को रेल रोको आंदोलन शुरू किया जा सकता है। ऐसे में आपको बता देते हैं कि आखिर किसान सरकार से किस बात से नाराज है और किन मांगों पर ये विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल किसानों का आरोप है कि राज्य सरकार ने चुनाव से पहले कर्ज माफी और बोनस देने का वादा किया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। आरोप है कि सरकार ने हर फसल पर 20% बोनस और सोयाबीन पर 6,000 रुपए देने की बात कही थी, पर अब तक किसानों को कुछ नहीं मिला। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पिछले 1 साल में सूखा और ओलावृष्टि से फसलें बर्बाद हो चुकी है। इसके बावजूद सरकार ने मुआवजे की प्रक्रिया में ढिलाई दिखाई है। स्वाभिमानी पक्ष के नेता रविकांत तुपकर ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार के पास हाईवे और मेट्रो प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा है, लेकिन किसानों के लिए नहीं। किसान सरकार से भावांतर योजना लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो वहीं फसल बीमा की राशि शीघ्र जारी करने की भी मांग कर रहे हैं। बता दें कि राज्य के पूर्व मंत्री रह चुके बच्चू कडू प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और अचलपुर के विधायक महाराष्ट्र की राजनीति में अपने आक्रामक तेवर और जन आंदोलन के लिए जाने जाते हैं। वो किसानों, युवाओं और दिव्यांगों के मुद्दों को उठाते रहते हैं। कडू की अगुवाई में चल रहे इस महा अलगार मोर्चा की शुरुआत सोमवार को अमरावती जिले के चंदूर बाजार से हुई थी। गौरतलब है कि प्रदर्शन से प्रभावित मार्गों पर यातायात ठप होने के कारण स्थानीय नागरिकों और आवागमन सेवाओं को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा। नागपुर में किसानों के कर्ज माफी के लिए किया गया हाईवे जाम का असर वर्धा जिले में देखने को मिला। लगभग 200 ट्रकों को पुलिस ने नागपुर की तरफ जाने से रोक दिया। इससे पहले मुख्यमंत्री फडणवीस ने कडू से अपील की थी कि आंदोलन के बजाय सरकार से सीधे चर्चा करें, क्योंकि ऐसे प्रदर्शन जनता को परेशान करते हैं और स्वार्थी तत्वों का फायदा हो सकता है। इस पूरे आंदोलन को लेकर मुंबई में आज अहम बैठक होनी है, जिसमें कर्ज माफी की तारीख का ऐलान होगा और आगे के आंदोलन का भविष्य भी तय होगा। महाराष्ट्र में चुनाव चोरी के मुद्दे पर बीजेपी सरकार बुरी तरह फंसती हुई नजर आ रही है, क्योंकि वोट चोरी पर बीजेपी और चुनाव आयोग की मिली भगत की पोल अब उसके पुराने सहयोगी ही खोल रहे हैं। राहुल गांधी तो पहले से ही इसे लेकर हमलावर थे। पिछले दिनों बीजेपी के साथ लंबे समय तक सरकार में रही शिवसेना यूबीटी ने भी वोट चोरी पर बड़ा खुलासा किया था। आदित्य ठाकरे ने दावा किया था कि उनकी विधानसभा सीट वर्ली में ही 16,000 से ज्यादा फर्जी वोटर जोड़े गए। तो वहीं अब मनसे प्रमुख राज ठाकरे भी कुछ ऐसा ही करने जा रहे हैं। राज ठाकरे को इससे पहले बीजेपी का सहयोगी माना जा रहा था, लेकिन अब वो चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। उन्होंने वोटर लिस्ट में बड़ी धांधली का आरोप लगाया है और चुनाव आयोग का पर्दाफाश करने के लिए ठाकरे ने सत्याचा मोर्चा निकालने का फैसला किया है और इसके लिए 30 अक्टूबर को वो खुद वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और हेरफेर को लेकर बड़ा खुलासा करने वाले हैं। राज ठाकरे के इस कार्यक्रम में ईवीएम मशीन और वोटर लिस्ट में हुए घोटालों पर एक प्रेजेंटेशन दिखाया जाएगा, जिसमें वो ये बताने वाले हैं कि किस तरह वोटों की चोरी हुई। मनसे प्रमुख राज ठाकरे पिछले लंबे समय से चुनाव आयोग पर आरोप लगाते आ रहे हैं। उनका दावा है कि महाराष्ट्र की मतदाता सूची में 96 लाख फर्जी वोटर हैं। तो वहीं अब उनके इस खुलासे को लेकर कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। 30 अक्टूबर के इस कार्यक्रम पर चुनाव आयोग और बीजेपी की सांसें बढ़ी हुई हैं और जनता की निगाहें भी टिकी हुई हैं। गुजरात हाईकोर्ट में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। हाईकोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान नाबालिग रेप पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दे दिया। सोचने वाली बात यह है कि यही बच्चा वो वजह था जिसके लिए और जिसके कारण से वो रेप पीड़िता बच्ची कोर्ट में फैसले का इंतजार कर रही थी। दरअसल इस नाबालिग बच्ची के पिता ने कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें मांग की गई कि नाबालिग जिसका रेप हुआ था उसके पेट में जो भ्रूण पल रहा है उसके गर्भपात की अनुमति मिल सके। लेकिन इस फैसले के आने तक कोर्ट में सुनवाई के दौरान ही नाबालिग ने बच्चे को जन्म दे दिया। अहमदाबाद के 16 सिविल अस्पताल ने अदालत के आदेश पर नाबालिग की मेडिकल जांच की थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि गर्भ में 35 सप्ताह और 3 दिन का एक भ्रूण है। नाबालिग को 25 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था और 28 अक्टूबर की दोपहर उसने 2.2 किलोग्राम के स्वस्थ बच्ची को जन्म दिया है। कोर्ट की सुनवाई की बात करें तो न्यायमूर्ति समीर दवे की बेंच ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि गर्भपात की मांग वाली याचिका अब निरर्थक हो गई है।
क्योंकि नाबालिग ने बच्चे को जन्म दे दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि प्रसव और अगले 6 महीने तक नाबालिग और नवजात के सभी खर्चों की जिम्मेदारी उठाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि नाबालिग और बच्ची दोनों की उचित देखभाल की जाए और उनके स्वास्थ्य की नियमित निगरानी हो। यदि नाबालिग चाहती है तो बच्ची को दत्तक दिया जाए, जो ये प्रक्रिया अहमदाबाद की किसी मान्यता प्राप्त एजेंसी के माध्यम से कराई जाए। बाल कल्याण समिति को निगरानी की जिम्मेदारी दी गई। अगर नाबालिग अपने परिवार के साथ नहीं रहना चाहती तो उसे किसी महिला आश्रय गृह में रखा जाएगा और उसकी शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को बच्ची के लिए अंतरिम मुआवजा तय करने और पूरे पुनर्वास की प्रक्रिया की निगरानी करने के आदेश दिए गए हैं। अदालत ने यह भी कहा कि ये सुनिश्चित किया जाए कि पीड़िता को आवश्यक मासिक और सामाजिक सहायता मिलती रहे ताकि वो सामान्य जीवन की ओर लौट सके। बिहार में पहले चरण के वोटिंग के लिए महज 1 हफ्ते का ही वक्त बाकी है, लेकिन सियासी दलों में बगावत थमने का नाम नहीं ले रही, जिस पर पार्टी की तरफ से एक्शन भी लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आरजेडी ने बगावत करने वाले नेताओं पर कार्रवाई की है। आरजेडी ने एक बार फिर एक्शन लेते हुए अपने 10 नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। निष्कासित किए गए नेताओं में एक ऐसे विधायक भी शामिल हैं जिन्होंने टिकट न मिलने पर बगावत कर दी। वो पार्टी के घोषित उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरे हैं। आरजेडी के मौजूदा विधायक डेहरी से फतेह बहादुर सिंह पार्टी के डेहरी के अधिकृत उम्मीदवार के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इस बारे में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, निष्कासित नेताओं में एक मौजूदा विधायक और 2 पूर्व विधायक भी शामिल हैं। डेहरी से आरजेडी के मौजूदा विधायक फतेह बहादुर सिंह, पूर्व विधायक मोहम्मद गुलाम जिलानी वारसी कांटी और मोहम्मद रियाजुल हक राजू गोपालगंज को पार्टी से बाहर कर दिया गया है। पार्टी से निष्कासित किए गए नेताओं की लिस्ट में इनके अलावा नालंदा से प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश कुमार, बिहार शरीफ से मोहम्मद सैयद नौसादुल नवी, पूर्णिया के प्रदेश महासचिव अमोद कुमार मंडल, सिंहेश्वर के क्रियाशील सदस्य वीरेंद्र कुमार शर्मा, मधेपुरा से प्रणव प्रकाश, भोजपुर से महिला प्रकोष्ठ की महासचिव जिप्सा आनंद, भोजपुर के ही सक्रिय सदस्य राजीव रंजन उर्फ पिंकू का नाम शामिल है, जिन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाया गया, जिसके बाद इन पर एक्शन लिया गया है। और ये कोई पहली बार नहीं है जब पार्टी ने ये कदम उठाया हो। इससे पहले आरजेडी ने 27 नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब आरजेडी के इस कदम की हर तरफ चर्चा हो रही है। चुनाव आयोग के एसआईआर के दूसरे फेज की घोषणा के एक दिन बाद गोवा कांग्रेस ने राज्य सरकार के अधिकारियों के बड़े पैमाने पर किए गए तबादलों को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। पार्टी का कहना है कि ये तबादले चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हैं। बता दें, गोवा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अमित पाटकर ने बीते दिन गोवा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को लिखे पत्र में कहा कि हमारे संज्ञान में आया है कि चुनावी प्रक्रिया से सीधे जुड़े कई डिप्टी कलेक्टर, मुख्य अधिकारी और अन्य प्रमुख अधिकारियों का तबादला किया गया है। इनमें से अधिकतर अधिकारी एसआईआर के संचालन में शामिल हैं या होने वाले हैं, जो चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत पहले से ही जारी है। एसआईआर की घोषणा के बाद किए गए ऐसे सामूहिक तबादले चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का स्पष्ट उल्लंघन है, क्योंकि आयोग की पूर्व स्वीकृति के बिना चुनावी कार्यों से जुड़े अधिकारियों का तबादला नहीं किया जा सकता। दरअसल गोवा सरकार ने सिविल सेवा के 34 जूनियर स्केल अधिकारियों का तबादला किया। साथ ही सरकारी अधिकारियों ने इसे नियमित प्रक्रिया बताया और कहा कि कुछ अधिकारी नियुक्ति की प्रतीक्षा में थे। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स,
इंसान को पता नहीं चलता, उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है, तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से, तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।